कि यह कांग्रेस पार्टी के अनुशासन का ही कमाल था। कि प्रारूप समिति संविधान सभा में संविधान को हर धारा और हर संशोधन के बारे में निश्चित जानकारी के साथ प्रस्तुत कर सकी। इसीलिए संविधान सभा के समक्ष संविधान के प्रारूप को अवैध रूप से प्रस्तुत किए जाने के समस्त श्रेय पर कांग्रेस पार्टी का हक बनता है। ये हिस्ट्री है, इतिहास है। क्या कुछ आपत्ति है? यह बात आमतौर से भुला दी जाती है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अनोखी प्रतिभा और क्षमता को पहचानते हुए कांग्रेस पार्टी ही उन्हें संविधान सभा में लाई थी। ये भी इतिहास है। इतिहास है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी में पॉलिटिकल थियरी और अर्थशास्त्र की उच्च शिक्षा प्राप्त की थी और वे अपने क्षेत्र में बेजोड़ थे। जब वे भारत लौटे तो उनका एक ही लक्ष्य, एक ही मकसद था, अनुसूचित जातियों और पक्षपात पीड़ित समुदायों के सम्मान के लिए संघर्ष, उन्हें आवाज देने के लिए संघर्ष और उनके लिए राजनीतिक सत्ता के अवसर संभव करने के लिए संघर्ष। अध्यक्ष महोदय, जिस शानदार संविधान का हम सब सम्मान करते हैं, जिसकी रक्षा की हम शपथ लेकर संसद में प्रवेश करते हैं, उस पर ऐसे बेहतरीन दिमागों और महान आत्माओं की छाप है जैसा कि संसार में कभी कभी ही जन्म लेती है। हमारे संविधान का इतिहास लंबा है और अनिवार्य रूप से स्वाधीनता संग्राम से जुड़ा हुआ है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के इतिहास से भी यह आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए मार्च 1931 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के कराची अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने मूलभूत अधिकारों और आर्थिक नीति से संबंधित प्रस्ताव तैयार करके उसे पारित कराया था। हमारे संविधान में खासकर सामाजिक न्याय और महिला समानता संबंधी प्रावधानों में इस प्रस्ताव का व्यापक प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। संविधान सभा को कदम कदम पर ऐसे 4 लोगों का मार्गदर्शन मिला जिनकी व्यापक प्रतिष्ठा थी और जिन्हें सभी का आदर प्राप्त था। ये थे जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मौलाना आजाद।
संविधान सभा की 8 प्रमुख समितियां थी। इनके अध्यक्ष या तो नेहरू थे, या तो सरदार पटेल, या तो फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मौलाना आजाद इनमें से 5 समितियों के प्रमुख सदस्य थे। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ही जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन ने संविधान की प्रस्तावना का रूप लिया। संविधान अद्भुत रूप से लचीला साबित हुआ है। इसमें 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं, जिनमें से अधिकांश बदलती परिस्थितियों और उभरती चुनौतियों के नतीजे रहे। लेकिन यह निर्विवाद है कि संविधान ने हमारे समाज के कमजोर तबकों को भागीदारी और गौरव का एहसास दिया है। यह निर्विवाद है कि हमारे संविधान में सेक्युलर मूल्यों का समावेश है, और ये भी निर्विवाद है कि संविधान ने हमारे लोकतंत्र को अधिक रिप्रेजेंटेटिव और शासन को अधिक जवाबदेह बनाया है। लेकिन हमें डॉक्टर अंबेडकर की चेतावनी नहीं भूलनी चाहिए, जब उन्होंने कहा, उन्हीं के शब्दों में, कोई संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे लागू करने वाले लोग बुरे निकले। प्लीज इसमें हम दोनों के लिए तो वह निश्चित रूप से बुरा ही साबित होगा। कितना भी बुरा संविधान क्यों ना हो, यदि उसे लागू करने वाले अच्छे हुए तो वह अच्छा भी साबित हो सकता है। संविधान का व्यवहारिक अमल केवल संविधान की अपनी प्रकृति पर ही निर्भर नहीं